पर्शिया का कैपिटल मदइन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था, और इसी महल के अंदर पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंग कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रही थी कि अब यहाँ से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने 2 लेटर्स भेजे, एक रोमन एम्पायर की तरफ और दूसरा पर्शियन एम्पायर की तरफ। रोमन एम्पायर को हुक्म दिया कि जेरूसलम को फतह करो, और पर्शियन एम्पायर को हुक्म दिया कि अब तुमने उस वक्त तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदइन फतह न हो जाए। अब ऑर्डर मिलते ही मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में मदइन पर हमला करने के लिए निकल गई, और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही बता दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के जुल्म के बावजूद उनको इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आपके चचा अबू तालिब की वफात के बाद आपका मक्का में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए। तो वहाँ का लीडर अबू सुफियान कहने लगा कि जो भी इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उन्हें 100 ऊंट दिए जाएंगे। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रास्ते में थे, तो एक शख्स 100 ऊंटों की लालच में इनका पीछा करने लगा, सुराका बिन मालिक। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया, और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे अपनी जगह से नहीं हिला सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ के जब उसकी तरफ देखा और कहा कि सुराका, वो भी क्या दिन होगा जब तुम्हें पर्शियन एम्पायर के बादशाह के कंगन पहनाए जाएंगे। सुराका ये सुन के बिल्कुल हैरान हो गया, और वो सोचने लगा कि इनके पास तो कुछ है नहीं, और बातें ये पर्शियन एम्पायर के बादशाह की कर रहे हैं। लेकिन अब उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों की पूरी फौज उसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इस पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को फतह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो फौज कादसिया के मैदान से भाग के आई थी वो फौज इसी किले में थी, और उनका बादशाह यज़दिगर भी इसी जगह व्हाइट पैलेस के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इस किले के बाहर फेमस टाइग्रस रिवर बह रही थी, और पर्शियन एम्पायर की फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही इसके ब्रिज को जला दिया था, ताकि मुसलमान उन तक पहुंच ही ना सके। तो जब मुसलमान यहाँ पहुंचे तो वो काफी अरसे तक यहाँ पर ही बैठे रहे और किसी तरह किले में पहुंचने की प्लानिंग करने लगे। और पर्शियन एम्पायर का बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था कि वो किसी तरह यहाँ से सारा सोना उठाकर भाग जाए और मुसलमानों के हाथ कुछ भी ना आए। जाने से पहले यज़दिगर ने मुसलमानों के लीडर साद बिन अबी वकास की तरफ एक लेटर भी भेजा और उनसे रिक्वेस्ट की कि अब बस करो, जितने इलाके तुमने फतह कर लिए वो सब तुम्हारे हैं, अब और आगे ना बढ़ो। जब साद बिन अबी वकास ने ये लेटर उमर बिन खत्ताब को भेजा तो उन्होंने साफ इस चीज से इनकार कर दिया, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि ये सब हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये हमला करके ये सारे इलाके वापस ले लेंगे। और अब यहाँ पर मुसलमानों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था, और इसी वजह से पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने काफी सारा सोना इकट्ठा कर लिया था, और सिर्फ 3 दिन बाद यज़दिगर ये सारा सोना लेके यहाँ से भागने वाला था। लेकिन उसके जाने से पहले ही मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को इस चीज का पता चल गया था कि पर्शियन एम्पायर का बादशाह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने सारे मुसलमानों को एक साथ जमा किया और कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदीना पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम में से कौन है जो इस रिवर को सबसे पहले क्रॉस करेगा? लेकिन इस रिवर को कश्तियों के बगैर घोड़ों पर क्रॉस करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि टाइग्रस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक थी, और इसकी डेप्थ भी बाकी सारे रिवर्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुसलमानों की फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, और साद बिन अबी वकास की इस बात के बाद आसिम बिन अम्र सामने आए और कहा कि मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और नौजवान भी इस रिवर में कूदने के लिए तैयार हो गए, जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे। आसिम बिन अम्र और उनके साथी इस दरिया में कूद पड़े, और रिवर के पास जो लोग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसी के पास गुजारी थी, वो ये सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने सारे लोगों के सामने इस दरिया को क्रॉस कर लिया और जाकर उस किले की एक साइड को सिक्योर कर लिया। ये देखकर साद बिन अबी वकास ने भी मुसलमानों को दरिया में कूदने का हुक्म दिया, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए खुद सबसे पहले
दरिया में छलांग लगाई और साद बिन अबी वकास के बाद सारे मुसलमानों ने इस दरिया में छलांग लगाई। ऊपर खड़े हुए मुसलमानों ने जब ये मंजर देखा तो वो मुसलमानों से डरने लगे और कहने लगे कि जिन्नात आ रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहने लगे ये लोग इंसान है ही नहीं बल्कि ये जिन्नात हैं। तो अब मुसलमानों की पूरी फौज ने साद बिन अबी वकास की लीडरशिप इस दरिया को क्रॉस कर लिया, लेकिन वहां पहुंचकर उनको पता चला कि यज़दिगर इस जगह को छोड़कर पहले ही भाग गया है और वो अपने साथ जितना खजाना लेके जा सकता था ले गया है और उसकी सारी फौज इस जगह को छोड़कर जा चुकी थी और यहाँ पर अब आम सिविलियन ही बचे थे। तो साद बिन अबी वकास ने एक अपने जनरल और एक सहाबी सलमान फारसी को पर्शियंस के लोगों की तरफ भेजा, क्योंकि सलमान फारसी खुद भी एक पर्शियन ही थे। तो जब वहाँ की आवाम ने देखा कि सलमान फारसी भी हम में से ही एक थे, लेकिन इन मुसलमानों ने उनको इतनी इज्जत दी और उनको सबसे बड़े लीडर्स में से एक बनाया, तो सलमान फारसी की इतनी इज्जत देखकर वहाँ के लोगों ने बगैर किसी खून बहाए इस जगह को सरेंडर कर दिया। और आने वाले वक्तों में इन्हीं पर्शियन में से इस्लामिक स्कॉलर्स और साइंटिस्ट निकले और आज भी ईरान इस्लाम के सबसे बड़े किलों में से एक है। तो अब मुसलमानों ने जेरूसलम की तरह मदीन को भी बगैर किसी खून खराबे के फतह कर लिया और इस तरह मुसलमानों की फौज पहली बार मदीन में एंटर हुई। अब पर्शियंस का बादशाह जल्दी जल्दी में जितना खजाना लेके जा सकता था वो तो ले गया, लेकिन पीछे जो भी खजाना बचा था उसकी कीमत भी बिलियंस में थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमानों की फौज 35,000 थी और हर फौजी को इस सोने में से 12,000 दिरहम दिए गए थे, जिसे अगर आज की कीमत में देखा जाए तो उनकी कीमत $27,000 बनती है। और उसके बाद भी इन सब का 5वां हिस्सा मदीन से मदीना की तरफ भिजवाया गया। इसमें पर्शियन एम्पायर के बादशाह का गोल्ड ब्रेसलेट और उसका तख्त भी था। मदीना में इस सब को देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हुआ था, क्योंकि अरबों ने इससे पहले इतना सारा खजाना एक साथ कभी भी नहीं देखा था। जैसे ही वो सोना मदीना पहुंचा तो वहाँ के लोग पर्शियन एम्पायर के बादशाह के तख्त को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि वो तख्त पूरा का पूरा सोने का था और उसके सामने डायमंड से पर्शियन एम्पायर का मैप बनाया गया था। इस तख्त के बारे में ज्यादातर मुसलमानों की राय ये थी कि इसे इसी तरह रहना चाहिए और ये तख्त हमारे खलीफा का होगा, लेकिन हजरत अली रज़ी ताला अन्हा उन्होंने इसकी बिल्कुल मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस तख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले बादशाहों में इस पर बैठने की लालच पैदा हो। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हा को हजरत अली की राय बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने इस तख्त को टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया और इन्हें मुसलमानों में तकसीम कर दिया। इसके बाद हजरत उमर ने सहाबा को हुक्म दिया कि सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ। जब सुराका बिन मालिक हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आए तो उन्होंने पर्शियन बादशाह के कंगन सुराका बिन मालिक के हाथ में पहनाए और कहा कि ये मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा करने के लिए किया है। और थोड़ी देर वो कंगन पहनने के बाद हजरत उमर ने कहा कि अब ये उतार दो, ये तुम्हारे नहीं हैं, और इसे वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया। अब मुसलमानों ने इस पर्शियन एम्पायर की सिटी मदीन को बगैर किसी खून खराबे के फतह कर लिया। लेकिन अब हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को लेटर भेजा कि अब इससे आगे और कहीं नहीं जाना, अब यहीं पर इस्लाम का निजाम कायम करो। सब्सक्राइब।